कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया और उसको पाउडर फॉर्म में बना डाला। तो ये बहुत बेमिसाल प्रोडक्ट है, ना ही आने वाले समय में ये प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिटर ब्रांड आएगा। बेहतरीन प्रोडक्ट है दोस्तों, प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छा है, आप लोग अच्छे हो, लेकिन फिर भी जो सफलता आपके हकदार है, जिस सफलता के आप हकदार है, वो सफलता आपको क्यों नहीं मिल रही? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। ध्यान रहे, ये धनवंतरी का प्लेटफॉर्म है। अगर कोई 500 रुपए कमा रहा है तो कोई 5 लाख कमा रहा है, आने वाले समय में कोई 50 लाख कमा रहा है। ये सोचने वाली बात है कि साला हम पीछे क्यों खड़े हैं। तो उसका रीजन एक ही है, उसका रीजन एक ही है। जब कोई महिला गर्भवती हो जाती है, जब डॉक्टर उसको बताता है कि आप गर्भवती हो गई, तो सबसे पहले वो महिला क्या करती है? तो मैं गर्भवती हूं ये शब्द पे भरोसा करती है। और दूसरा काम क्या करती है? एक गर्भवती महिला को जो सावधानियां बरतनी है, जैसे खाना समय पे खाना, दवाई समय पे खाना, भारी सामान उठाना नहीं, उन सभी सावधानियों का सावधानी से पालन करती है। उसी तरह सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि मैं एक कामयाब लीडर हूं। ध्यान रहे दोस्तों, सबसे पहले आपको आपके ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, बाद में दुनिया आपके ऊपर भरोसा रखेगी। बाद में जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में वकालत की प्रैक्टिस करते रहे, 45 साल की उम्र थे, एक साधारण से वकील थे। एक दिन ट्रेन से जा रहे थे, फर्स्ट क्लास का सफर करते अंग्रेज आ गए। अंग्रेज में जब महात्मा गांधी जी को देखा, मोहनदास करमचंद गांधी जो साधारण सा लड़का था, उनको देखा, बोला आप हिंदुस्तानी हो और हिंदुस्तानियों को फर्स्ट क्लास में सफर करने की परमिशन नहीं। तो महात्मा गांधी जी बोले, मोहनदास करमचंद गांधी बोले कि मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, मैं ट्रेन से बाहर नहीं जाऊंगा। अंग्रेज बोले आपको जाना पड़ेगा। तो मोहनदास करमचंद गांधी जो 45 साल का लड़का था, वो बोला कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मेरे को ट्रेन से बाहर फेंक के दिखाओ। अंग्रेजों ने 2-4 सिपाही बुलाए, उनको ट्रेन से बाहर फेंका। वो एक लड़का था मोहनदास करमचंद गांधी। जिस दिन फेंका गया 45 साल की उम्र में, तब उन्होंने कसम खाई कि सालो तुमने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका, मैं तुम्हें मेरे देश से बाहर फेंक दूंगा। और वहां से सफर चालू हो गया महात्मा गांधी बनने का। एक लड़का था और 50 साल की उम्र के बाद उनको उनके जीने का पर्पस मिल गया। और जिस दिन जीने का पर्पस मिला, उन्होंने सबसे पहले खुद के ऊपर भरोसा रखा और बाद में देखा तो हजारों लाखों लोग उनके पीछे खड़े थे। एक साधारण सा आदमी, दुबला पतला सा आदमी एक लकड़ी लेके खड़ा हो गया और जिन अंग्रेजों के पास तोप थी, बंदूकें थी, राइफल थी, गोलियां थी, उनको इस देश से बाहर निकला सिर्फ उनके मकसद ने। तो ध्यान रहे, जीवन में मकसद बहुत बड़ा है, लेकिन क्या होता है कि साला कोई अहरा गहरा नट्ठू गहरा आता है और हमें बोल के जाता है कि तू जीवन में कभी कामयाब नहीं बन सकता। और ऐसे नेगेटिव लोगों को, नकारात्मक लोगों को हम घर में बुलाते और बीवी को बोलते कि साहब के लिए चाय बनाओ। ऐसे हरामियों का घर में आना पहले बंद करो दोस्त, ये हरामी जमात है। ध्यान रहे, कुछ लोग जीवन में क्रांति करने के लिए पैदा हो जाते हैं और कुछ लोग दूसरों के जीवन में आग लगाने के लिए पैदा हो जाते हैं। और जो लोग आग लगाते हैं, साला वो भूल जाते हैं कि दूसरों के घर में आग लगाते लगाते एक दिन उसके खुद के हाथ भी जलने वाले हैं। ध्यान रहे, हमारा मंत्रा शकुनी के साथ जोड़ा जाना चाहिए या भगवान कृष्ण के साथ जोड़ना चाहिए। मंत्रा शकुनी को दुनिया में का विनाश करने में नाम लिया जाता है और भगवान कृष्ण को जीवन को दिशा दिला के नाम लिया जाता है। डिसीजन आपका है, क्योंकि जिंदगी आपका है। अगर दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म 100% परफेक्ट नहीं होता। ऐसा कौन सा मैकेलाल पैदा हो गया जो 100% परफेक्ट है? हर आदमी के अंदर कमियां होती है। हो सकता है धनवंतरी में कुछ कमियां हो सकता है हमारे टॉप लीडरशिप में कुछ कमियां हो, लेकिन हमारे अंदर कुछ प्लस पॉइंट भी है। इसलिए तो 16 साल से कंपनी चल रही है, इसलिए तो लाखों लोग पैसा कमा रहे। क्या होता है कि कोई आता है, हमारे दिमाग में वायरस डाल के चला जाता है और जो बीज आपके दिमाग में डाला जाता है, जो बीज आपके दिमाग में बोया जाता है, उसका उन्नत निश्चित होता है। और हम भरोसा करते हैं कि साला हम लोग तो कामयाब बनने के लिए पैदा हुए ही नहीं। दोस्तों ध्यान रहे, आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जो रद्दी आइटम था जिनका मकसद पूरा हो गया था, भगवान